कह रहे हैं कि आपने 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 वॉक ओवर दे दिया बीजेपी को, ये कह रहे हैं वो सुप्रिया जी। और अगर 40 लाख लोग, रुकिए 40 लाख गुजराती वोट अगर वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी को मिलते हैं, तो इसके ये क्या दिखाता है कि कांग्रेस अब ये बीच में ना बोले, नहीं तो फिर मैं इनके बीच में बोलूंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है थोड़ा ये तमीज दिखाया जा रहा है। जैस्मिन जी प्लीज। सुप्रिया जी नहीं, वेलकम तो हो रहा है 4% वोट से, कहीं पे 3% वोट से, कहीं पर 1% वोट की सेंध आप किसकी लगाते हैं सारा देश देख रहा है, सारा देश समझ भी रहा है। जो आपकी लैंडस्लाइड की बात हो रही थी आपकी, वो क्यों नहीं हो पाई दिल्ली नगर निगम में, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप मुद्दों पर स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं, आप मुद्दों से भागते हैं। खैर, मेरी और आपकी कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, आई डोंट वांट टू मेक दिस पर्सनल आइदर। ऑल आई विल से इज, सब लोगों ने देख लिया कि आप किस चीजों पर बोलते हैं, किस पर चुप हो जाते हैं, किन चीजों पर आप ताकत लगाते हैं, किन चीजों पर पैर फेर लेते हैं। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा की एक समर्थक या भाजपा की कोई नेता आपने कहा जुड़ी है, उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो जश्न मन रहा है, ये एमसीडी, हिमाचल और उपचुनावों की हार का मनाया जा रहा है। भाई हो सकता है मैं जश्न क्या है वो दिल को उड़ाता चला गया, हर गम को उड़ाता चला गया, वो हो रहा है, या ये सिर्फ गुजरात की बात होगी, क्योंकि वहां पर तो मुद्दों पर लोगों ने भाजपा को नकार दिया है, तो उन मुद्दों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? सुजाता पांडे। देखिए जश्न तो जनता के जनादेश का हो रहा है, जहां पे 56 इंच के सीने ने 156 जो सीटें लेके एक नया इतिहास रचा है। जश्न इस बात का भी हो रहा है कि जिस पार्टी ने जनता के हितों को एक दरकिनार कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा में पुशअप करा के पीआर इवेंट करते रहे, उसको जनता ने पुश बैक कर दिया। जस्ट इस बात का भी हो रहा है कि जब ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्शंस कम इंपॉर्टेंट है, और उनकी बादाम की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है, सभी भाजपा खा जाती है, कुछ छिलके आपको भी दे जाती है, इस बात का जश्न हो रहा है। जश्न इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे आके महिला सुरक्षा पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और राजस्थान में चुप्पी साध ली जाती है। जश्न इस बात का हो रहा है कि जब आप मतदाताओं के मत की बात करती हैं और लोकतंत्र की बाट करती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि गुजरात की जनता ने आपको भी समय दिया था, लेकिन वो समय आपने सिर्फ दंगों का बनाया, जिसमें से 365 दिनों में से 200 दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। गुजरात में ये भी याद रहेंगी कि पोरबंदर को संतोष बेन के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद सूरत को सूरती मामा के नाम से जाना जाता था, अहमदाबाद को अब्दुल लतीफ के नाम से जाना जाता था। बंद हो जाए तो अब मैं बोलना चाहती हूं। अभी देखिए मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो बोली थी बोल नहीं रही है। उसके बाद इस बात का भी हो रहा है कि जब किसी चुने हुए नेता को, जब किसी लोकप्रिय नेता को रावण कहा जाता है, तो जनता कैसे उसकी लंका लगा देती है। जश्न इन सारी बातों का हो रहा है, और जश्न इस बात का हो रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जश्न होना चाहिए, क्योंकि जनता ने देखिए अंजना जी, मैं आप सुप्रिया सिन्हा जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश में लोकतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है कि जनता ने ये जो जनादेश दिया है, ऐतिहासिक जनादेश दिया है, इनका खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है गुजरात में, तो ये कुछ नहीं बोलेंगी। उस जनादेश का अपमान नहीं करके जी। सुजाता जी, वही परफॉर्मेंस हिमाचल और एमसीडी दोनों में ही नहीं है, तो फिर वहां पर क्या है? वही बातें जो गुजरात में चल गई, हिमाचल में हिमाचल की बात जरूर करूंगी। मुझे लगता है कि हिमाचल के लिए वोट परसेंटेज देखना बहुत जरूरी है, और कुछ सीटों पे जो हार हुई वो इतनी थिन मार्जिन है। मुझे लगता है जो भाजपा का इकाई, क्योंकि मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना तो जरूर जानती हूँ कि जो अंदरूनी कलह थी, तो घर का भेदी लंका डाय वाली हाल हो गया है वहां, तो वो थोड़ा देखने की जरूरत है मुझे। और सुप्रिया सिन्हा जी तो बिल्कुल हंसे नहीं, क्योंकि जो राजस्थान में इनका जो नंगा नाच हुआ, वो अध्यक्ष बनने के वक्त में सचिन पायलट, वो आज तक जारी है। ये छत्तीसगढ़ में अपने अंदरूनी कलह को कभी सुझा नहीं पाए हैं। आप एक राज्य बताइए जहां पे कांग्रेस इकाई के बीच में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, और वो बाहर सड़कों पे नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या क्या हो रहा है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बीच में भी हो रहा है, तो उनको दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं ना, चिराग के तले अंधेरा होता है, और कांग्रेस यही प्रॉब्लम है कि अंजना जी, कि वो गर्त में दबती जा रही है। कभी 400 सीटों वाली कांग्रेस आज 53 सीटों पे अटक के 2 राज्य बचे हैं, वो भी राज्य जो है स्विच वो राज्य, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो शायद बचे नहीं। दूसरे के बाद ये तीसरा राज्य हो गया, ये तीसरा राज्य हो गया। अब 2 बोलने से 3 बोलने की आदत डाल लीजिए।
नहीं बिल्कुल, मैंने बोला ना कि ये तीसरा राज्य अभी हिमाचल हो गया है, तो हिमाचल को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो कांग्रेस को शायद तो इस बात के भी लाले पड़ जाते कि वो नेशनल पार्टी बनी की नहीं है, वो आप पे उंगली उठाती है, लेकिन वो खुद को नहीं देखती कि चिंतन शिविर में चिंता का बड़ा सा शिविर लगा, लेकिन चिंता कुछ नहीं होती, यहाँ पे आके आपको उंगली दिखाती है, बताती है कि उन्होंने क्या किया, उनकी राज्य इकाई में एक सुनने थोड़ी आए हैं। लीडर कहाँ था? राहुल गांधी सुप्रिया जी, इतनी देर आप बोली, सुबह मतलब 6 बजे से जो शो शुरू हुआ है तब से आप ही लोग लगातार बात कर रहे थे, दूसरा पक्ष भी आने दीजिए, तो ये दूसरा पक्ष भी आने दीजिए। भाजपा का प्रवक्ता नहीं आया, ये कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए ना। प्रवक्ता नहीं आया, जब मेरी गलती थोड़ी है। आराम से, हाँ। तो बहुत दिल में जलन होती है। अरे जनता के जनादेश का जो है आदर कीजिए, और थोड़ा सा जो अभिमान है ना वो थोड़ा कम कीजिए, अपनी लेगेसी को देखिए और उससे सीख लीजिए, क्योंकि इस देश में विपक्ष की जरूरत है सुप्रिया जी, हम सब चाहते हैं एक सशक्त विपक्ष हो, लेकिन ये जो जिम्मेदारियां भाजपा नहीं डाल सकती। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो आज दिन से हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हिमाचल में जो जीत मिली है उसका श्रेय आप प्रियंका गांधी को देंगी, उनकी उपस्थिति को, या राहुल गांधी की अनुपस्थिति को, या फिर परिस्थिति को? क्योंकि वहां पर रिवाज है, हर 5 साल में बदलती रही है सत्ता, ऐसा हर बार वहां पर 85 के बाद से हो रहा है। 6% वोट शेयर में घटा है हिमाचल में, भाजपा का वोट शेयर 6% गिरा है, 18 सीटें कम आई हैं, ऐसी वैसी मेजोरिटी से नहीं जीते हम। पहली बात क्लियर कर दूं। दूसरी बात क्लियर करने के लिए और बता दूं, आपने मुझसे सवाल पूछा मैं जीत का श्रेय किसे दूंगी, हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, मोदी जी जो मेन फेस थे या नड्डा जी जिनका गृह राज्य है? ये बात कर रही थी नाम लेने की, वहां के बेटे की, और एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना और जर्सी गाय कहना किसने सिखाया इस देश को? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों के दौरान। तो आप शालीन